हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम समझने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ प्रेशर ग्रुप्स। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। टाइप्स ऑफ प्रेशर ग्रुप्स पे मैंने सेपरेटली वीडियो इसलिए बनाया है क्योंकि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब टॉपिक है प्रेशर ग्रुप्स का। सो इट्स अ मस्ट वॉच। वैसे तो प्रेशर ग्रुप्स को कैटेगराइज करने के काफ़ी सारे तरीके हैं, बट मेनली इनको 4 तरीकों से कैटेगराइज किया जाता है और आलमंड एंड पावल ने भी इन्हें 4 टाइप्स में कैटेगराइज किया है। तो इसमें जो सबसे पहली टाइप आती है that is the associational interest groups. Associational interest groups होते हैं ऐसे प्रेशर ग्रुप्स जो कि एक डेफिनेट कॉज के लिए बनाए जाते हैं। ये एक प्रॉपर कॉज के लिए बनाए जाते हैं और हम कह सकते हैं कि ये एक पर्टिकुलर ग्रुप को सपोर्ट करते हैं। These pressure groups are highly organized. ऐसे प्रेशर ग्रुप्स जो हैं वो प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। इनका एक हेडक्वार्टर होता है, एक फुल टाइम प्रोफेशनल स्टाफ होता है, कॉन्स्टिट्यूशन भी होता है, ये रूल्स भी होते हैं, फिनेंसेस का ध्यान भी रखा जाता है, रिकॉर्ड्स भी मेंटेन किए जाते हैं और एक इनकी आइडियोलॉजी भी होती है जिससे हमें इसके बिलीव्स एंड वैल्यूज का पता चलता है। या हम कह सकते हैं कि जिन लोगों को ये रिप्रेजेंट करती है उनके आइडियाज, बिलीव्स या कैरेक्टरिस्टिक्स का हमें पता चल सकता है। इन ग्रुप्स की एक खास बात यह है कि इनके पास ना वास्ट रिसोर्सेज होती हैं, टेक्निकल एक्सपर्टीज होती हैं, नॉलेज भी होती है और साथ ही साथ इनके सरकार में जो एलीट ग्रुप्स होते हैं उनके साथ अच्छे कॉन्टैक्ट्स भी होते हैं। इसकी वजह से ये पॉलिसी मेकिंग को इजीली इन्फ्लुएंस कर सकते हैं और साथ ही साथ इनको सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल प्रेशर ग्रुप माना जाता है। कई बार तो ये ग्रुप्स इतने ज़्यादा पावरफुल बन जाते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज को भी इन पर डिपेंडेंट होना पड़ता है, चाहे वो फंड्स के लिए हो चाहे किसी और रिसोर्स के लिए हो। और सरकार इनको कैसे फेवर करती है, वो इनको टैक्स कंसेशंस दे सकती है या टैरिफ्स और ट्रेड में रिडक्शन दे सकती है, यहाँ तक कि गवर्नमेंट इनसे एडवाइस भी ले सकती है इंपॉर्टेंट मैटर्स पर। तो ये इतने ज़्यादा पावरफुल होते हैं। इस तरीके के प्रेशर ग्रुप्स के एग्जाम्पल हैं एसोचैम यानी कि एसोसिएट चैम्बर ऑफ कॉमर्स, CII फेडरेशन ऑफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी कि फिकी, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, भारतीय किसान संघ, भारतीय मजदूर संघ और स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस लाइक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, NSUI और SFI। तो क्योंकि ये कैटेगरी इतनी ब्रॉड हो जाती है, कई बार इस कैटेगरी को फर्दर डिवाइड कर दिया जाता है इनटू डिफरेंट टाइप्स सच एज द बिजनेस ग्रुप्स, ट्रेडिंग ग्रुप्स, अग्रेरियन ग्रुप्स, वर्कर ग्रुप्स और द स्टूडेंट ग्रुप्स। तो ये होते हैं एसोसिएशनल इंटरेस्ट ग्रुप्स जो कि सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल प्रेशर ग्रुप्स होते हैं। अपनी रिसोर्सेज, टेक्निकल एक्सपर्टीज और नॉलेज की वजह से ये गवर्नमेंट को इजीली इन्फ्लुएंस कर सकते हैं एंड दे आर वेरी पावरफुल। The second type of pressure groups are the non-associational pressure groups. ये ऐसे प्रेशर ग्रुप्स होते हैं जो कि नेचर में इनफॉर्मल होते हैं। जिस प्रकार एसोसिएशनल प्रेशर ग्रुप्स का एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होता था, they were highly organized. उस तरीके का स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन इन प्रेशर ग्रुप्स में नहीं होता है। इस तरीके के प्रेशर ग्रुप्स बनते हैं रिलीजन के आधार पर, लैंग्वेज के आधार पर, कल्चर के आधार पर या ट्रेडिशंस के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ एथनिसिटी, ट्राइबल एफिलिएशन। तो हम कह सकते हैं कि कोई भी सोशो कल्चरल एस्पेक्ट इनकी फॉर्मेशन का आधार होता है। नॉन एसोसिएशनल प्रेशर ग्रुप्स की कोई परमानेंट डिमांड्स या इंटरेस्ट नहीं होते हैं, ये समय के साथ साथ बदलते रहते हैं। अगर आज कोई एक डिमांड है, कल को कोई और डिमांड हो सकती है या कल को उनका इंटरेस्ट चेंज हो सकता है। इट वेरीज अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। The focus is on the protection and promotion of the interest of the community they represent. इस तरीके के प्रेशर ग्रुप्स का जो सारा का सारा फोकस होता है वो होता है जिस कम्युनिटी को वो रिप्रेजेंट करते हैं उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना और उन इंटरेस्ट को प्रमोट करना। इसी वजह से इनको सोशो कल्चरल प्रेशर ग्रुप्स भी कहा जाता है, क्योंकि ये अपनी कम्युनिटी के लिए कार्य करते हैं, अपनी कम्युनिटी के इंटरेस्ट के लिए कार्य करते हैं। तो इसका एग्जाम्पल है कि जैसे इंडिया में कास्ट बेस्ड ग्रुप्स होते हैं, जैसे कि वाल्मीकि समाज है या वैश्य समाज है, वो नॉन एसोसिएशनल प्रेशर ग्रुप्स का एग्जाम्पल होते हैं। इनका जो मेन एम होता है वो होता है अपनी कम्युनिटी, एथनिसिटी या रिलीजन के कल्चर को, ट्रेडिशन को और बिलीव्स को प्रोटेक्ट करना। दीज आर द नॉन एसोसिएशनल प्रेशर ग्रुप्स। थर्ड टाइप इज द इंस्टीट्यूशनल प्रेशर ग्रुप्स।
These are the groups which are formed in various institutions. ये ऐसे प्रेशर ग्रुप्स होते हैं जो कि वेरियस गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशंस में फॉर्म होते हैं. गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशंस में आ सकते हैं जैसे कि स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, जुडिशरी, हॉस्पिटल्स या पुलिस. सो बेसिकली इन प्रेशर ग्रुप्स का जो लोग पार्ट होते हैं वो लोग प्रोफेशनली एम्प्लॉयड पर्सन्स होते हैं. वो गवर्नमेंटल मशीनरी का एक पार्ट होते हैं. दे आर एम्प्लॉयड बाय द गवर्नमेंट. इस प्रकार के प्रेशर ग्रुप्स को जब भी कोई प्रोटेस्ट रेज करना होता है तो वो इनको कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स के थ्रू करती हैं, इन अकॉर्डेंस विद रूल्स एंड रेगुलेशंस करते हैं. और ये फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड होती हैं, रूल्स एंड प्रोसीजर्स इनके प्रॉपर होते हैं, जिनके मेंबर्स प्रोफेशनली एम्प्लॉयड होते हैं. और इसीलिए इनको प्रोफेशनल प्रेशर ग्रुप्स भी कहा जाता है. तो हम कह सकते हैं कि क्योंकि ये प्रेशर ग्रुप्स फॉर्म किए जाते हैं बाय प्रोफेशनली एम्प्लॉयड पर्सनल लाइक डॉक्टर्स, लॉयर्स, टीचर्स, ये हाईली ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, इन अकॉर्डेंस विद प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं. एंड सिंस दे आर क्लोज टू द गवर्नमेंट दे कैन ईजिली इन्फ्लुएंस द गवर्नमेंट विदाउट डायरेक्टली गेटिंग इन्वॉल्व्ड इन द गवर्नमेंट. क्योंकि ये गवर्नमेंटल मशीनरी का ही एक पार्ट होते हैं, इनके लिए सरकार को इन्फ्लुएंस करना थोड़ा आसान हो जाता है. इनको गवर्नमेंट के साथ डायरेक्टली इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं पड़ती है. इंस्टीट्यूशनल प्रेशर ग्रुप्स के एग्जाम्पल हैं इंडिया के पर्सपेक्टिव में अगर हम देखें तो ग्रुप्स लाइक इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, ऑल इंडिया बार एसोसिएशन या IAS एसोसिएशन. तो ये थे इंस्टीट्यूशनल प्रेशर ग्रुप्स. The fourth and final type are the anemic pressure groups. Such groups appear for a short span of time for specific objectives and purpose. देखिए ये एक बहुत ही स्पॉन्टेनियस तरीके के प्रेशर ग्रुप्स होते हैं. ये एक बहुत ही शॉर्ट समय के लिए एग्जिस्टेंस में आते हैं किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव या पर्पस को अचीव करने के लिए. ये एकदम से फॉर्म हो जाते हैं, चाहे वो किसी अनप्रिडिक्टेबल सिचुएशन की वजह से हो, जैसे कि कोई बीमारी आ जाए लाइक फेमाइन आ जाए, या कोई प्रॉब्लम आ जाए जैसे कि ड्रॉट, या रिसोर्सेज की कोई कमी हो, या किसी और प्रकार की कोई इमरजेंसी हो जाए. तो ऐसी सिचुएशंस में इनका जन्म होता है. एकदम से ये फॉर्म होती हैं, बहुत ही एक अनप्लान्ड तरीके से, वेरी स्पॉन्टेनियसली. और इसीलिए ना ही इनका कोई एक प्रॉपर ढांचा होता है या स्ट्रक्चर होता है, ना ही रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं. इसका सबसे प्रोमिनेंट जो कैरेक्टरिस्टिक होता है वो ये होता है दैट दे मे टर्न वायलेंट. यहाँ तक कि कई बार तो ये माना जाता है कि एनेमिक प्रेशर ग्रुप्स का तो मतलब ही होता है कि ऐसे प्रेशर ग्रुप्स जो कि वायलेंस का यूज करते हैं. तो अपने ऑब्जेक्टिव्स को हासिल करने के लिए ये वायलेंट हो सकते हैं, वायलेंस का सहारा ले सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ डेमोन्स्ट्रेशंस का सहारा ले सकते हैं, घेराव का, बंस का, या राइट्स भी ये करा सकते हैं. क्योंकि ये बहुत ही अनप्लान्ड तरीके से एग्जिस्टेंस में आते हैं, इनका बिहेवियर और एक्शंस जो होते हैं ना वो थोड़े अनप्रिडिक्टेबल होते हैं, और इसी रीजन से ये वायलेंट भी टर्न हो सकते हैं. अपनी डिमांड्स को फुलफिल कराने के लिए दे मे गो टू एनी एक्सटेंट एंड मे यूज इवन थिंग्स लाइक असैसिनेशंस besides using riots and demonstrations. और कई बार क्या होता है कि जैसे ही इनका ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाता है ये प्रेशर ग्रुप्स एग्जिस्ट करना बंद कर देते हैं, दे सीज टू एग्जिस्ट. या कई बार अगर उनका ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाता है तो वो अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं इनटू अ पॉलिटिकल पार्टी. तो एनेमिक प्रेशर ग्रुप्स का एग्जाम्पल है प्रेशर ग्रुप्स लाइक मीजो नेशनल फेमाइन फ्रंट, जो कि मिजोरम में फॉर्म हुआ था एंड इट वाज अ फेमाइन रिलीफ ग्रुप, या असम गण परिषद. तो एनेमिक प्रेशर ग्रुप्स में ऐसा क्या है जो इनको दूसरे प्रेशर ग्रुप से डिफरेंशिएट करता है? वो यही कि ये वायलेंस का सहारा ले सकते हैं अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए. दे आर नॉट एज ऑर्गेनाइज्ड एंड दे अपीयर विद इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम. सो दीज वर द 4 टाइप्स ऑफ प्रेशर ग्रुप्स. आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आए होंगे. तो आज की वीडियो में इतना ही. अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा. थैंक यू सो मच. आपका दिन शुभ हो.